हेलो एवरीवन। तो आज अगली वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं मे बी हफ्ता 10 दिन बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो आज हम बात करेंगे हमारी एपीवी कम्युनिटी के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने एपीवी स्कूल के बारे में डिस्कस करा था। आज हम उसी कम्युनिटी के बारे में बात करेंगे जिसमें एपीवी स्कूल के सारे टीचर्स रहते हैं। तो जहाँ हमारा स्कूल है, स्कूल के थोड़ा ही ऊपर, मतलब शायद 2-4 मिनट और थोड़ा ऊपर चढ़ के स्पेस है जहाँ पे हम सारे टीचर्स एक साथ रहते हैं। हमारी कम्युनिटी में सर जी हैं, आनंद सर। उसके बाद बाकी सारे टीचर्स हैं। जैसे सर अब हमारे स्कूल में इतना नहीं जा पाते, बट वो टीचर्स को सबको गाइड करते हैं। तो ये हम लोग हैं। प्लस में हमारा एक शेरू है, एक हमारा बिल्लू है। तो ये लोग भी हमारे कम्युनिटी के मेंबर हैं। तो ये जो कम्युनिटी है, ये एक माइंडफुल कम्युनिटी आप कह सकते हो, या फिर यहाँ जितने भी लोग हैं वो ध्यान वाले हैं, ऐसा आप कह सकते हो कि वो लोग मेडिटेशन वगैरह सब करते हैं। तो जब से ये स्कूल स्टार्ट हुआ है तब से ये कम्युनिटी भी उसी टाइम से है और सारे टीचर इसमें रहते हैं। जैसे कम्युनिटी में हम एक टाइम पे अराउंड 10 से 15 के बीच में लोग रहते हैं, कि लगभग इतने लोग रहते हैं। तो यहाँ पे जितने भी काम हैं, हाँ, हम काम से स्टार्ट करते हैं कि कम्युनिटी के जितने भी काम होते हैं, लाइक हमारे पास जितना भी स्पेस है, जैसे गांव में और स्पेशली पहाड़ों में ये जो भी स्पेस है, यहाँ इतनी हरियाली, तो यहाँ बहुत सारे अलग अलग तरीके के काम हैं कम्युनिटी में। तो सारे मेंबर्स उन कामों को बिल्कुल मिलजुल के करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारा एक कम्युनिटी किचन है, जो यहाँ लिविंग स्पेस है। लिविंग स्पेस में सबका मतलब अपना अलग रूम है। एक रूम में कुछ कुछ टीचर्स मतलब शेयर करके रहते हैं। अदरवाइज़ काफ़ी लोगों के पास अपना सेपरेट रूम है जो एकांत में रह सकते हैं। उसके बाद हमारे जो वॉशरूम्स हैं और हमारे किचन एरिया है, ये सब कॉमन है कि मल्टीपल वॉशरूम्स है और एक किचन है बड़ा सा। तो जैसे अब खाना बनाने की बात है, तो जैसे हम 12-15 लोग हैं तो लगभग 4-5 टीम बनी हुई है। हर टीम में 2 बंदे होते हैं। तो 2 बंदे, अगर जैसे आज 2 बंदों की बारी है, से अमन और राधिका, तो आज अमन और राधिका पूरे दिन खाना मैनेज करेंगे। मतलब कि वो लोग सुबह जल्दी उठेंगे, 7 बजे 7:15 सबको ब्रेकफास्ट सर्व करेंगे। उसके बाद जो इंटरवल का टाइम होता है, जब हमारे स्कूल का इंटरवल होता है, उस टाइम पे वो लोग सबके लिए कुछ चाय और स्नैक्स वगैरह या लाइट कुछ खाने के लिए वो लेके आएंगे स्कूल पे। उसके बाद इवनिंग में फिर ये लोग डिनर सर्व करेंगे। हम लोग डिनर 5-5:30 बजे कर लेते हैं कि उसके बाद सनसेट इन्जॉय कर सकते हैं। और थ्रू आउट द डे लगभग यहाँ पे, क्योंकि पहाड़ों में थोड़ा ठंडा रहता है तो लोगों को चाय की ज़्यादा हैबिट है। तो यहाँ पे लोग दिन की 4-5-6 चाय पीते होंगे। तो जिनकी बारी है वो उधर चाय सर्व करते हैं। तो लगभग जो एक टीम है या कोई भी एक पर्सन है, उसकी बारी आती है किचन में, मतलब लोगों को खाना खिलाने की बारी आती है लगभग 3-4 दिन बाद। कई बार यहाँ पे लोग कम हो जाते हैं, जैसे कोई हॉलीडेज़ हैं या फिर कोई किसी कारण से अपने घर गया, किसी काम से कहीं भी गया है, तो उस टाइम पे फिर लोग कम हो जाते हैं, फिर लोगों की बारी जल्दी जल्दी आने लगती है। यहाँ पे लाइक मैं, जैसे मेरी बारी, मेरा इधर हमारे एक और टीचर हैं विराज सर, वो मुंबई से हैं, तो मेरी और विराज की बारी लगती है संडे को। लाइक हम लोग अपना और कुछ भी काम करते हैं, जस्ट लाइक कि अपने अपने बिजनेस पे फोकस करते हैं। तो आधा टाइम लाइक मैं स्कूल को डिवोट करता हूँ, दिन का आधा टाइम मैं अपने काम को। तो हम लोग क्योंकि डेली बेसिस पे टाइम नहीं दे पाते इतना, तो इसीलिए हमने संडे पकड़ा हुआ है कि ठीक है कि संडे को हम बारी लगाते हैं। तो उससे हमें संडे नहीं मिलता कि संडे को हम बैठ के रेस्ट नहीं कर सकते या कुछ ऐसा और एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते। हमारा संडे वहाँ जाता है।
तो इस तरीके से होता है। जैसे ये हो गया खाना बनाने का, तो जिन 2 बंदों की खाना बनाने की बारी है तो उस दिन वो बस खाना बनाने पे ही उनका फोकस होगा। बाकी जितने काम है लाइक खाना सर्व करना लोगों को, सॉरी सर्व भी वो कर देते हैं, अदरवाइज सर्व करते टाइम भी लाइक कोई और हेल्प भी कर देता है। उसके बाद है बर्तन धोना, कि जो भी यहाँ डिशेस करनी होती हैं सुबह शाम, तो जिन 2 की बारी है वो 2 नहीं बैठेंगे। सुबह कोई 2 अलग बंदे बैठ के बर्तन धोएंगे, शाम को कोई 2 अलग बंदे बैठ के बर्तन धोएंगे। तो मतलब इस तरीके से ये काम डिवाइड होते हैं, और सबके साथ में ये सारे काम करने में मतलब बहुत मज़ा आता है। अगर अकेले किसी को 15 जनों का ऐसे खाना बनाना हो या इवन बर्तन साफ़ करने हो तो वो बहुत बोझ लगेगा, पर कोई साथ में बैठा होता है तो वो काम मतलब थोड़ा इजीली हो जाता है। और मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स अगर कोई साथ में भी बैठा है, तो जब मैं कह रहा हूँ कि वो काम इजी हो जाता है तो इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप गप्पे मार के बातें करके वो टाइम पास कर लो इसलिए आपको टाइम का पता ना लगे। बट इट इज़ जस्ट लाइक कि ठीक है, वो भी बिल्कुल शांत बैठ के चुपचाप बैठ के बर्तन धो रहा है, आप भी साथ में बिल्कुल चुपचाप बैठ के बर्तन धो रहे हो। इसके साथ आप माइंडफुल रह सकते हो, है ना, कि यहाँ ये चीज़ किसी को भी स्पेशली बोली नहीं जाती, बट इट इज़ अंडरस्टूड कि ठीक है कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो वो बिल्कुल आप माइंडफुल रह के बिल्कुल शांत रह के करिए। तो ये चीज़ हुई। उसके बाद यहाँ कम्युनिटी के और कुछ काम होते हैं, जस्ट लाइक जो हमारा प्रेमिस है यहाँ जहाँ हम रहते हैं इसकी सफाई करना, तो वो संडे वगैरह को सारे लोग मिल के करते हैं साफ़ सफाई, या नॉर्मल डेज़ में भी कुछ कुछ लोग कुछ जितना सहयोग कर सकते हैं उतना करते हैं। उसके बाद हमारे किचन में गैस है, लाइक एलपीजी सिलेंडर वाला गैस है, प्लस वी स्टिल हैव लकड़ी वाला चूल्हा जिसमें हम लकड़ी जला के खाना बनाते हैं। यहाँ जैसे कई बार क्योंकि यहाँ पे जंगल है तो जंगल में वुड एम्पल अमाउंट में है, कि डेड वुड बहुत सारी अवेलेबल होती है यहाँ, बहुत ईज़िली अवेलेबल होती है। तो हम लोग संडे को जाते हैं थोड़ा जंगल में, जैसे अगर 5-8 बंदे जाते हैं तो 5-8 गठरी हम लकड़ियाँ उठा के ले आते हैं, तो वो लगभग 1 हफ्ते का काम हो जाता है। और कई बार जब यहाँ पे हॉलीडेज़ है तो मान लो 4 दिन की छुट्टी है तो उसमें 2-3 दिन अगर हम चले गए तो लगभग 1-2 हफ्ते का और बफर बन जाता है। तो ऐसे ऐसे कुछ यहाँ यूनिक काम है जो शहरों में नहीं होते या मैंने लाइफ में आज तक नहीं करे थे, जो मैं यहाँ पे करता हूँ और सारे करते हैं। तो दैट इज़ अ रियली नाइस थिंग हियर। उसके बाद जो यहाँ कम्युनिटी का स्केड्यूल रहता है, स्केड्यूल ऐसा है कि सुबह लगभग जैसे मुझे लगता है कि 5-5:30, आजकल 5:30 बजे तो बिल्कुल बर्ड्स की आवाज़ आने लगती है, तो उस टाइम तक सारे उठ ही जाते हैं। कुछ लोग उससे पहले भी उठ जाते हैं, जैसे हमारे सर हैं, सर 2:30 बजे उठ जाते हैं, फिर कोई और 4 बजे उठ जाता है, कोई कितने बजे उठ जाता है। तो हर किसी का ऐसा अलग अलग टाइम है सोने उठने का। लगभग सोने का लगभग सेम ही है कि 9 बजे ही, जैसे मेडिटेशन से हम शाम को फ्री होते हैं तो उसके बाद अगर कोई कुछ काम कर रहा है तो घंटा 1.5 घंटा किसी ने कुछ काम करा उसके बाद सो जाते हैं। तो सुबह उठते हैं तो कुछ लोग, जैसे जो सुबह का हमारा मॉर्निंग ग्रुप सिटिंग है वो मैंडेटरी नहीं है, कि कई बार यहाँ पे ठंड बहुत होती है, मौसम गड़बड़ है, तो मतलब बहुत ठंडा हो जाता है, तो उस दिन यही प्रेफर करा जाता है कोई बात नहीं, अगर आप सुबह उठ भी गए आप अपने रूम में ध्यान कर सकते हो। अदरवाइज़ जो लोग जाना चाहते हैं वो सर जी के रूम में जाते हैं। जो सर जी का रूम है, आनंद सर का रूम, वो ही मेडिटेशन रूम की तरह हम लोग यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे ग्रुप सिटिंग होती है, तो अगर सुबह अगर कोई जाता है तो सुबह 4 से 5 बजे तक वो वहाँ मेडिटेट कर सकते हैं। 5 बजे के बाद वो अपने काम में लग जाते हैं। इस टाइम पे स्कूल की जो टाइमिंग है उसके हिसाब से सुबह 7-7:15 बजे ब्रेकफास्ट सर्व हो जाता है, तो इतने टाइम तक जिन लोगों को जो करना हो वो कर सकते हैं। फिर हम ब्रेकफास्ट करके सारे किचन के जैसे काम निपटा के बर्तन वर्तन धो के हम 8:30 बजे स्कूल स्टार्ट हो जाता है। 8:30 से पहले 8 से 8:30 तक वो टाइम है जब बच्चे आते हैं ग्राउंड में खेलते हैं ऐसा। तो 8:30 तक सारे टीचर्स चले गए स्कूल में, सारे अपना मतलब स्कूल की ड्यूटीज़ पूरी करते हैं, तो स्कूल से फ्री होते हैं 1:30 बजे। तो 1:30 बजे आके ऊपर थोड़ी देर कोई रेस्ट कर सकता है। तो रेस्ट करने के बाद कोई
किताब पढ़ रहा है, कोई अपना काम कर रहा है, कोई कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सीख रहा है। तो यहाँ ऐसी ऐसी डाइवर्स चीज़ें होते रहती है, और जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी लर्निंग को फोकस करके ही है कि हर कोई कुछ ना कुछ प्रोग्रेसिव कर रहा है, जिससे इस ह्यूमन बीइंग का आगे मतलब विकास हो सके ये, और अच्छा हो सके कि जो भी हमारी ये बॉडी माइंड है। तो वो होता है। तो कुछ लोग सर जी के रूम में ही जाके जैसे स्कूल से आने के बाद वहीं बैठ के पढ़ाई करते हैं, ताकि अगर उन्हें कुछ भी पूछना है तो वो सर से डायरेक्ट पूछ सकते हैं। तो अभी 1:30 बज रहा है, अभी स्कूल की घंटी लग गई। मैं स्कूल का फर्स्ट हाफ लेता हूँ, लाइक कि मैंने और विराज ने एक क्लास ले रखी है कि उस क्लास को फर्स्ट हाफ में मैं पढ़ाता हूँ, सेकंड हाफ में विराज पढ़ाता है। तो मैं इंटरवल के टाइम पे फ्री हो जाता हूँ स्कूल से। तो ये हुआ कि इवनिंग मतलब दोपहर में सारे लोग कुछ ना कुछ पढ़ रहे होते हैं, कोई कुछ सीख रहा होता है। उसके बाद फिर स्टार्ट होता है अपना आ, डिनर डिनर का, जो 5 साढ़े 5 के अराउंड सर्व होता है। तो फिर डिनर करते हैं, फिर बर्तन वर्तन करके 6:30 7 बजे तक फ्री हो जाते हैं। फिर काफ़ी बार 7 बजे से 8 बजे तक हम लोग सारे सर के रूम में ही बैठ के जितने भी टीचर्स हैं, लाइक कि अगर कोई कुछ पढ़ना चाहता है, सीखना चाहता है तो ठीक है, अगर कोई ग्रुप डिस्कशन करनी है तो वो काम उस टाइप में हो जाता है कि कम्युनिटी में हम क्या कर सकते हैं, स्कूल में क्या कर सकते हैं, कौन स्कूल में क्या टीचिंग मेथड अप्लाई कर रहा है, किसे क्या रिज़ल्ट मिल रहे हैं, या कौन बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर किसी टीचर को कोई डाउट होते हैं कि सर मैं इस बच्चे के साथ ऐसे ऐसे काम कर रहा हूँ, बैठ जा शुरू, कि मतलब हम बच्चों के साथ ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, तो वो चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं सर से। तो वो ऐसा ग्रुप सिटिंग का टाइम होता है। उसके बाद शाम को 8 से 9 बजे मेडिटेशन है कि सारे ग्रुप मेडिटेशन करते हैं, और 9 बजे लाइट्स आउट कि 9 बजे सारे अपने रूम में जाते हैं और सो जाते हैं। तो कोई कोई आजकल फ़ोन चला रहे हैं, तो कोई थोड़ा बहुत उस टाइम फ़ोन चला रहा होता है। मतलब ऐसा भी है, कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल यहाँ वो चीज़ें नहीं है, कोई अपनी बुक्स पढ़ रहा है, कोई कुछ सुन रहा है ना। तो ये सब चलता है। बाकी अगर आप देखोगे मोस्ट ऑफ द डे यहाँ पे किसी तरीके की कोई ऐसी डिस्टर्बेंस नहीं होती, जो एक बहुत अच्छी चीज़ लगती है मेरे को, कि आप बिल्कुल शांति में पूरा दिन बिता सकते हो। जैसे अभी अगर मैं बैठा हूँ, अगर मैं अभी शांत हो जाऊँ तो आपको जो भी आवाज़ें सुनाई देंगी वो नेचर की ही है। जो सड़क है, सड़क यहाँ से लगभग 100-200 मीटर नीचे होगी। तो मतलब सड़क से लेकर यहाँ तक कोई व्हीकल नहीं आ सकता। तो जितनी भी नॉइस है, अगर कोई बहुत लाउड कोई व्हीकल है तभी उसकी आवाज़ यहाँ तक आती है, अदरवाइज़ यहाँ तक आवाज़ नहीं आती। मैंने अपने माइक का नॉइस कैंसलेशन ऑफ कर रखा है कि ताकि ये सब भी सुनाई दे। तो लेट्स सी क्या क्या आता है इसमें। ओके, तो ये था इस कम्युनिटी का जो मैंने बेसिक काम करने के तरीके और बेसिक रूटीन मैंने बताया। उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट कि ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों ऐसे रह रहे हैं, क्या मकसद है ना। तो जैसे कम्युनिटी आनंद सर ने स्टार्ट करी, तो आप लोगों को पता होगा कि आनंद सर विपश्यना मेडिटेशन बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो विपश्यना जैसे गौतम बुद्ध ने स्टार्ट करा था, तो बुद्ध अपने टाइम पे बोलते थे कि संघ में रहो, कि मतलब लिव विद दी लाइक माइंडेड पीपल, कि जो आपकी तरह सोचते हैं, जिनकी डायरेक्शन एक है। कि अगर वो साथ आए हैं तो वो साथ इसलिए नहीं आए कि वो कुछ इन्जॉयमेंट करना चाहते हैं, कोई बातचीत करना चाहते हैं, मज़े करना चाहते हैं। वो साथ आए हैं जिनकी डायरेक्शन एक है, कि हमें उस डायरेक्शन में बढ़ना है। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं, सबकी डायरेक्शन है ध्यान, कि हर कोई अपनी अंदर की यात्रा कर रहा है, कि अपने
विकारों पे काम कर रहे हैं। हर कोई मतलब जितना गहरा जा सकता है ध्यान में उतना गहरा जाने की यहाँ कोशिश हो रही है। और यहाँ हर कोई अलग लेवल पे है कि आप ये नहीं मतलब किसी को आप किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे कुछ टीचर्स बहुत यंग है 20, 21, 22, तो मतलब और उनके लिए मेडिटेशन भी नया है। तो मान लो कि वो अलग लेवल पे हो सकते हैं। जो यहाँ कुछ टीचर्स हैं जो 20 साल से हैं वो अलग लेवल पे हो सकते हैं। और मेडिटेशन में एक्चुअली कभी भी लेवल ऐसे एज के हिसाब से कंपेयर नहीं करा जा सकता, या ऐसा भी कंपेयर नहीं करा जा सकता कि भाई ये 10 साल से कर रहा है। कि जो मैंने अपनी रियल लाइफ में जो अभी तक एक्सपीरियंस देखा, वो मैंने ये देखा कि कोई बंदा ऐसा भी हो सकता है जो 2 साल से मेडिटेशन वगैरह उसने करना स्टार्ट करा, और वो एक्सपीरियंस के मामले में मतलब जो उसे अनुभव है वो ज़्यादा गहरा है उस इंसान से कि जो शायद 10 साल से भी लगा हुआ है। तो इसमें कोई आप कंपेयर नहीं कर सकते कि कौन ज़्यादा है कौन कम है। ये बस ये है कि ठीक है कि हमें पता है कि अच्छा ये बंदा इस रास्ते चल रहा है। तो यहाँ जितने भी लोग हैं सबकी क्योंकि डायरेक्शन यही है, इसीलिए मेरे को ऐसा लगता है कि ये कम्युनिटी 22 साल से बिल्कुल एज इट इज़ चल रही है। कि बहुत लोग नए आए, बहुत लोग गए, बट इट इज़ स्टिल कि वो जो एक स्ट्रक्चर है वो मेंटेन्ड है, जिसकी वजह से 22 साल से सस्टेन कर रहा है और आई होप कि आगे भी करता रहे। तो यहाँ अदरवाइज़ कि अगर सबका मोटिव अगर ऐसा ना हो कि हाँ भाई वो लोग ध्यान करना चाहते हैं, तो चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। तब तो मतलब मेरे को लगता है कि आजकल जॉइंट फैमिलीज़ भी मतलब एक साथ नहीं रह पाती कि सही से बिना कॉन्फ्लिक्ट्स के ना। तो यहाँ पे अगर एक टाइम पे 15-15 लोग एक साथ रह रहे हैं और उनमें भी मेजॉरिटी ऐसे हैं कि कोई किसी का भाई बहन नहीं है, मतलब यहाँ रिलेशंस भी हैं, यहाँ कपल्स भी हैं, कोई ऐसे भी हैं जिनके बेबीज़ हैं, या फिर कोई ऐसे हैं जिनके बच्चे भी यहाँ रह रहे हैं, कोई सिंगल है ना, मतलब ऑल वैरायटी ऑफ पीपल। तो यहाँ अलग अलग एज ग्रुप के भी पीपल हैं कि 20 साल के भी हैं, 70 साल के भी हैं, 50 साल के भी हैं, और हर के और अलग अलग बैकग्राउंड से भी पीपल है कि कोई ऐसे हैं जिनकी अपब्रिंगिंग पूरी शहरों में हुई है बचपन से मतलब अभी तक, कुछ ऐसे हैं जो गांव में ही अपब्रिंगिंग हुई है। तो यहाँ बिल्कुल डाइवर्स मतलब लोगों का ग्रुप है। हर किसी का अगर आप माइंडसेट देखोगे तो हर कोई बिल्कुल डाइवर्स है, उसके पास अलग एक्सपीरियंस है, अलग चीज़ें हैं ऑफ़र करने को इस कम्युनिटी में। बट स्टिल अगर वो सारे एक साथ जुड़े हुए हैं, एक डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो वो बस इसीलिए कि सबकी डायरेक्शन सेम है। अदरवाइज़ ये चीज़ें सस्टेन नहीं कर सकती। मतलब ये बहुत डिफ़िकल्ट है कि ऐसी चीज़ों को सस्टेन कराना। मतलब अगर ये अभी तक भी सस्टेन हो रही है तो मैं इसे बहुत ब्यूटीफुल मानता हूँ, और मैं ऑनेस्टली इसे काइंड ऑफ मिरेकल ही मानता हूँ कि ऐसा शायद ही कहीं और है कि जो ये कॉन्सेप्ट है कि ये कम्युनिटी और साथ में हमारा स्कूल, ऐसा शायद ही कुछ और मतलब अलग हो सकता है। दूसरी चीज़, एक कम्युनिटी का होने का ये फ़ायदा है कि इसमें हर अनुभव के लोग हैं। तो अगर मान लो कि कोई ऐसा इंसान है जिसने ध्यान अभी स्टार्ट करा है, मेडिटेशन वगैरह स्टार्ट करा है, तो वो जो भी उन्हें बाधा आ सकती है मेडिटेशन में, या फिर कोई भी अगर उन्हें डाउट है, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू हंड्रेड्स ऑफ द बुक्स कि वो सीधा किसी के पास जा सकते हैं, या हम सारे जैसे सर जी के पास जाते हैं कि सर ये आपने कैसे करा, ये मतलब क्या आपको भी ऐसा फील होता था, या कभी कभी मेरे को ऐसा महसूस होता है, इस पे आप क्या कहते हैं। तो इस तरीके की काफ़ी हेल्प मिलती है। दूसरा, एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है कि जैसे अगर मैं यहाँ ये बोलना चाहूँ कि यार 5 दिन मैं बोलना नहीं चाहता, कि मैं मौन में रहना चाहता हूँ, कि मैं अपने रूम में ही रहूँगा, कि मेरा खाना किचन में आप रख देना और मेरे को कोई छेड़ना मत, कोई मेरे से बातचीत मत करना, तो यहाँ वो बिल्कुल पॉसिबल है। और ये यहाँ की बहुत खूबसूरत बात है जो मेरे को और कहीं भी नहीं मिल पाती, कि यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली जब तक आप किसी से बोलोगे नहीं तो कोई आपसे बोलेगा नहीं। ऐसा नहीं है कि किसी के अंदर कोई ईगो है, ऐसा नहीं है कि लोग आपको पसंद नहीं करते, बट ये ऐसा है कि ठीक है, उन्हें पता है कि वो अपना चुपचाप अपने में लगे हुए हैं साधना में या अपने ध्यान में, आप अपने में लगे हुए हो। किसी को
डिस्टर्ब करने की, छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जब कोई काम हो किसी से भी आप उसके पास जाके बात करिए, वो काम करिए, उसके बाद अगेन कि अपनी समता भाव में अपनी शांति से आप बिल्कुल हो सकते हो। तो ये जो कम्युनिटी का स्पेस है, ये ऐसा एनवायरनमेंट पॉसिबल करता है। अदरवाइज़ ये एनवायरनमेंट ही पाना बहुत रेयर है, बहुत रेयर। कि इसके अलावा मतलब मैंने रेयर ही किसी जगह पे ऐसी चीज़ें देखी। जैसे जब मैं यहाँ आया, मेरे को लगभग 1.5 साल हो गया। अभी तक के मेरे अनुभव में जो मैं बोलता हूँ, मेरा किसी, ये मैं बिल्कुल ओपनली पॉजिटिव वे में पहले शेयर कर देना चाहता हूँ कि मैं किसी भी चीज़ को निगेट नहीं कर रहा कि भाई ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ गलत है। मैं बस अपना अनुभव बता रहा हूँ कि मेरे अनुभव में मेरे लिए इससे प्योर चीज़ें या जगहें, स्पेस रेयर ही कोई होगी। मेरे को अभी तक नहीं दिखा, मेरे को यही सबसे मतलब प्योर जगह लगी। और ये मैं इसलिए कहता हूँ, जैसे अगर आप कहीं भी जाते हो, कोई भी रिलीजियस प्लेस पे आप जाते हो, मंदिर, मस्जिद, ऐसी जगहों पे, तो वहाँ मोस्ट ऑफ द पीपल, मैं बोलूँगा 95% ऑफ द प्लैनेट, वो कुछ ना कुछ मांग ही रहा है कि हाथ जोड़ के परमात्मा से, ऊपर वाले से, उन्हें आप किसी भी नाम से बोलो, कि वो कुछ ना कुछ मांग ही रहे हैं। मतलब कि वहाँ जाके भी शांत नहीं है। अगर वहाँ 100 बंदे हैं तो मंदिर में भी 100 बंदों के माइंड में वो थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स चल रहे हैं, है ना, कि ऐसा है। पर यहाँ का जो स्पेस है, मेरे को मेडिटेटिव स्पेसेस ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ का जो स्पेस है, वहाँ पे जैसे 22 साल से डेली मेडिटेशन होता है विदाउट मिस, विद एक दिन भी ऐसा मिस नहीं हुआ। कई बार इवन अगर कोई हॉलीडेज़ पे गए हैं तो यहाँ कम लोग हैं जो मतलब वहाँ मेडिटेट कर रहे हैं उस रूम में। कई बार अगर सारी स्ट्रेंथ है तो सारे हैं, पर एक दिन भी 22 साल में शायद मिस नहीं हुआ। तो इस जगह की जो एनर्जी हो रखी है, मतलब जब हम उस रूम में बैठे हैं, अगर आप में से जो लोग भी मेडिटेशन करते हैं, आपको पता है कि आप आंख बंद करके बैठ के कुछ भी मांग नहीं रहे कि हे भगवान मेरा ये ऐसा हो जाए, वो वैसा हो जाए। मतलब हम विचार में तो हम जा ही नहीं रहे, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम विचार से अनटच्ड बैठें। तो जब आप अनटच्ड बैठे हो तो उस टाइम पे आप बिल्कुल एक सहज स्टेट में हो। तो जब किसी स्पेस में इतने सारे लोग अपनी बिल्कुल सहज स्पेस में बैठे हैं, तो वो मैजिकल हो जाता है कि आप उसे कुछ नाम दे के लेबल नहीं कर सकते कि हाँ भाई यहाँ आपको क्या फ़ील हो रहा है, कैसा फ़ील हो रहा है, बट वो एक एक्सपीरियंस है अपने आप में। और ऐसा एक्सपीरियंस करने के लिए मुझे लगता है, मतलब सिर्फ यही जगह नहीं, अगर आप किसी भी विपश्यना के केंद्र चल जाओ, वहाँ पे भी मतलब मान लो मेडिटेशन हो रहा है। मैं ईशा योगा सेंटर गया सदगुरु जी के वहाँ, तो उन्होंने जो ध्यानलिंगा का स्पेस बनाया हुआ है, वो भी एक मेडिटेटिव स्पेस है कि वहाँ बैठ के आप ध्यान कर सकते हो। तो ऐसी जो भी स्पेसेस हैं जहाँ मेडिटेशन हो रहा है, जहाँ पे कोई बैठ के कुछ मांग नहीं रहा, वो अपनी नेचुरल स्टेट में, मतलब वो तो बिल्कुल ज़ीरो होके बैठे हैं, कि चाहे उसी को आप शून्य बोल लो, चाहे इन्फाइनाइट बोल लो, कि जब आप ऐसे स्पेस में जाते हो तो उसकी एनर्जी कुछ अलग है कि उन स्पेसिस से, कि जहाँ लोग जाके कुछ ना कुछ मांग रहे हैं या बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं वहाँ पे स्टिल। तो एक ये एस्पेक्ट था इस कम्युनिटी के बारे में। और मैं सोचता हूँ कि अगर कुछ भी माइंड में आता है, मैं मे बी एक पॉज ले लूँगा, अदरवाइज़ वीडियो कंप्लीट करने के बाद ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये चीज़ नहीं हुई, वो चीज़ कवर नहीं हुई। ओके, तो जैसे एक चीज़ मैं ये शेयर करना चाहूँगा कि यहाँ पे जितने भी टीचर्स काम कर रहे हैं, बहुत साल से भी जो काम कर रहे हैं, यहाँ पे स्केल बहुत कम है, ठीक है। और बहुत कम का मतलब ये नहीं कि मतलब बहुत परेशानी वाली बात है, क्योंकि ये गांव है तो गांव के एरिया में खर्चे भी गांव की तरह होते हैं, शहरों की तरह खर्चे नहीं होते। और यहाँ पे हमारी कम्युनिटी में यू कैन से दैट फूड, शेल्टर, क्लोथिंग इज़ प्रोवाइडेड बाय द स्कूल। कि कम्युनिटी में जितने भी खर्चे हैं, मतलब लोगों के ऐसे कि भाई खाने का या बेसिक जो नीड्स हैं, सर्फ, शैम्पू, साबुन, ये सारी चीज़ें मतलब कम्युनिटी से ही आती है। रहने का कम्युनिटी में मिला हुआ है स्पेस, तो किसी को कोई रेंट नहीं पे करना। तो जो भी मतलब यहाँ से उन्हें पे मिलता है वो उनकी पॉकेट में जाता है, आप ये कह सकते हो, या मैं मतलब ये आप मान सकते हो। पर मैं ये बोलना चाहूँगा कि वो काफ़ी कम है। और ये लोग बहुत हाई कैलिबर के हैं, हाई पोटेंशियल के हैं,
ठीक है, कि जिसे अगर कोई बाहर के लोग देखेंगे तो वो बार बार इनसे ये बोलेंगे, भाई तुम तो इतना कमा सकते हो, तुम तो इतना कमा सकते हो, यहाँ इतने पे क्यों हो। तो जैसा मैंने बोला कि यहाँ डायरेक्शन कुछ और है, इन सभी लोगों की डायरेक्शन कुछ और है। कि हमें पता है कि कम्युनिटी में रह के हमने ध्यान करना है कि अपने को मतलब इसे सुधारना है, कि ये डायरेक्शन है कि सारा काम इस पे करना है कि इसे हम जितना बेहतर बना सके, या ध्यान में जितना हम और अंदर मतलब डीप जा सकें, तो ये यहाँ की डायरेक्शन है। उसके बाद है स्कूल में हेल्प करना, मतलब कि हेल्प इन द सेंस कि सेवा का काम, कि ये जो स्कूल है ये प्रॉपर सेवा के लिए ही चलाया जा रहा है। इसमें जैसे हमारे बच्चे हैं, चाहे वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में, चाहे वो 8th स्टैंडर्ड में है, फ़ीस 100 रुपये ही है, और 100 रुपये भी हर कोई नहीं देता। ठीक है, कि मतलब बहुत सारे लोग हैं उनके घर में ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, मतलब चाहे फाइनेंशियल, कि भाई वो नहीं कर पा रहे मतलब इतना भी अफोर्ड, तो वो मान लो कि साल में 12 महीने फीस नहीं देते होंगे, वो 6 ही महीने देते होंगे, 8 महीने देते होंगे, एंड स्टिल इट इज़ ओके। और इस कम्युनिटी के जैसे 22 साल के एक्सपीरियंस में ऐसा भी रहा कि बीच में स्कूल के पास पैसा नहीं था, कोई फंडिंग नहीं थी, तो वहाँ उस टाइम पे काफ़ी टाइम तक भी टीचर्स ने बिना सैलरी लिए काम करा। टीचर्स ने ये नहीं बोला कि नहीं हमें सैलरी नहीं मिलेगी तो हम काम नहीं करेंगे, पढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि मकसद यहाँ आने का सैलरी नहीं था। मतलब मोटिव ये है यहाँ रह के कि हम मतलब अपनी यात्रा पे काम कर पाएँ, लोगों की सेवा कर पाएँ, वो मोटिव है। तो इसीलिए किसी को पैसे मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे, ज़्यादा मिल रहे हैं, कम मिल रहे हैं, उससे कोई मैटर नहीं है, कि जीवन चल रहा है, जीवन चल रहा है, सेवा हो रही है, अपनी साधना चल रही है बस। और कोई किसी का गोल या एम्बिशन ऐसा नहीं है। जितने लोग अगर यहाँ 15 रह रहे हैं, 15 में से किसी का ये एम्बिशन नहीं है कि भाई मेरे को मतलब इतनी बड़ी कोठी बना लेनी है, ये करना है, वो करना है, नथिंग। उन्हें पता है कि हाँ भाई रियल मतलब रस कहाँ है लाइफ में, वो सारी अपनी एनर्जी वहाँ फोकस करना चाहते हैं। तो ये चीज़ है कि जो मतलब कम पे भी उन्हें ये सब चीज़ें करने के लिए प्रेरित करती हैं, कि वो पीछे नहीं हटते किसी चीज़ में, मतलब ये सारे इस तरीके के काम करने के। अदरवाइज़ लोगों को जो इस इधर की फ़िलॉसफी ना समझ पाए, उसे ये लगेगा कि भाई मतलब एक तो तुम्हें पैसे कम मिल रहे हैं, फिर तुम स्कूल में भी पढ़ा रहे हो, फिर तुम 15 जनों का खाना भी बना रहे हो, फिर तुम इतने बर्तन धो रहे हो, तुम जंगल से लकड़ी ला रहे हो ना। तो अगर कोई ऐसे देखेगा मोनेटरी टर्म्स में या फाइनेंशियल टर्म्स में, तो वो शायद देख ही नहीं पाएगा। अदरवाइज़ ये खुद में एक जीता जाता जागता ऑर्गेनिज्म है। मैं ये बोलूँगा कि ये जो स्पेस है ये पूरा एक माइंड फील्ड बना हुआ है, तो ये खुद में एक मतलब लिविंग थिंग है। जैसे अगर हमारा स्कूल ना हो, अगर स्कूल ना हो तो भी हम नहीं रह सकते यहाँ पे, कि जैसे इतने लोग हैं वो क्या करेंगे। अगर आप मेडिटेट भी कर रहे हो तो आप पूरे दिन में 12 या 16 घंटे तो मेडिटेशन नहीं करोगे। मतलब कुछ लोग करते होंगे जिनकी वैसी अवस्था है, मतलब उतना डीप हैं वो लोग, पर कोई भी कॉन्स्टेंटली मुझे नहीं लगता कि मतलब लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, साल 6 महीने के लिए ये डेली बेसिस पे कर सकता है। तो एक तो ये चीज़ कि स्कूल है, इस वजह से हम यहाँ रह पा रहे हैं। दूसरा, अगर बस स्कूल ही होता और ये कम्युनिटी ना होती तो भी हम नहीं रह पाते, क्योंकि इधर जितने भी टीचर्स हैं उनका मकसद कोई ऐसा नहीं है कि हाँ भाई स्कूल में पढ़ाना ना, कि बस वो मकसद नहीं है। अगर वही मोटिव होता कि भाई इंडिया में बथेरे स्कूल पढ़े हैं, कि मतलब बहुत है उनकी संख्या ना, तो वहाँ जाके पढ़ा लेते। वहाँ इससे बेटर फैसिलिटीज़ मिल सकती है, इससे बेटर पे स्केल मिल सकता है, सब कुछ मिल सकता है। तो यहाँ पे जो दोनों चीज़ें हैं ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है, कम्युनिटी और स्कूल। और ये कॉन्सेप्ट मतलब बहुत यूनिक है कि मैंने तो लाइफ में पहली बार ही देखा। तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि भाई यहाँ कुछ रियल काम हो रहा है, कि जहाँ पे कोई भी कुछ दिखावे के लिए नहीं कर रहा। कोई टीचर अगर किसी को पढ़ा रहा है बच्चे को, वो किसी पैसों की मजबूरी में नहीं पढ़ा रहा कि भाई मतलब हमें सैलरी नहीं मिले, मतलब कि सैलरी नहीं मिलेगी तो घर नहीं चलेगा। वो इसलिए नहीं पढ़ाने आ रहे कि उन्हें अपना घर चलाना है, वो पढ़ाने आ रहे हैं ताकि क्योंकि उन्हें पढ़ाने में मज़ा आता है, सेवा करने में मज़ा आ रहा है, और वो मतलब अपनी साधना करना चाहते हैं। तो ये इस कम्युनिटी का
मतलब मोर और लेस यहाँ के बारे में ये चीज़ें हैं। अच्छा, दूसरा मैं एक इस चीज़ पे बात करना चाहूँगा। जैसे एक तो हमारे स्कूल के नाम में आश्रम लिखा हुआ है ना, कि आश्रम पर्यावरण विद्यालय। उसके बाद जो हमारा स्कूल है वो भी एक आश्रम के ही कैंपस के अंदर है। तो इतने सालों में आश्रम, किसी भी तरीके के आश्रम की एक बहुत नेगेटिव इमेज बना दी गई है। पहले आश्रम का मतलब ये हुआ करता था कि हमारे हिंदू टेक्स्ट में जो भी अगर ये आश्रम वर्ड आया है, कि वो ऐसी जगह है जहां आप जाके बहुत मेहनत कर रहे हो, मतलब बाहर भी अंदर भी, कि दोनों तरफ आप मेहनत कर रहे हो, श्रम कर रहे हो, है ना। इस टाइम पे उसका जो भी इंटरप्रिटेशन है पूरे इंडिया में, मेरे को लग रहा है कुछ अलग ही हो गया है। क्योंकि जैसे मैं भी इतने सालों में, जैसे कभी कभी मैं कहीं विजिट करने गया, ऋषिकेश घूमने गया, कहीं XYZ जगह गया, तो वहाँ मैंने बहुत बार देखा कि लोग जैसे आश्रम में जा रहे हैं और मतलब कि वहाँ की फैसिलिटीज़ यूज़ कर रहे हैं, मतलब मिस यूज़ कर रहे हैं, कि चाहे वहाँ नशा कर रहे हैं, चाहे ऐसा भी कुछ भी कर रहे हैं। तो हमारा जो कैंपस है ये, बाय लॉर्ड्स ग्रेस, यहाँ कोई नशा नहीं है, किसी तरीके का कोई नशा नहीं है। यहाँ पे कई बार कुछ योगी आए और उन्हें मान लो कि स्मोक करने की हैबिट थी। उन्होंने ये फॉर ग्रांटेड ले रखा था कि यहाँ पे स्मोक करना ओके होगा। और जब हमने उन्हें बताया कि नहीं सॉरी, मतलब यहाँ हम ये सब नहीं करते, उन्हें यकीन नहीं हुआ कि मतलब आप इतने सालों से ध्यान कर रहे हो और यहाँ आप स्मोक तक नहीं करते। तो हमने कहा नहीं करते भाई, क्योंकि बहुत लोगों का ये परसेप्शन है कि ये कुछ नशा करके अगर वो ध्यान करने बैठते हैं तो उनका ध्यान और गहरा हो जाता है, या ध्यान में और गहरा जाने के लिए वो लोग उन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी धारणा मतलब यहाँ नहीं मानी जाती कि यहाँ पे भाई अगर बिना नशे के सोबर रह के तुम ध्यान कर सकते हो, आओ ध्यान करो, अदरवाइज़ कोई वो नहीं। तो जब मैं भी यहाँ आया था तो क्योंकि मतलब सबको ऐसा लगता है कि मैं किसी आश्रम में रह रहा हूँ, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। कि यहाँ पे ये बहुत एक वाइब्रेंट कम्युनिटी है, लाइक माइंडेड पीपल, वेरी इंटेलिजेंट एंड वाइज पीपल, मतलब इनके साथ हम रह रहे हैं। तो स्टार्टिंग में मेरे आसपास लोगों को, दोस्तों को, फैमिली को, उन्हें भी बहुत मुश्किल हुई इस चीज़ को प्रोसेस करने के लिए कि भाई ये इस उम्र में ये आश्रम में जाके क्यों रह रहा है ना। या उन्हें ऐसा लगता था कि अगर मैं यहाँ आके रह रहा हूँ तो मेरे को किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, प्रॉब्लम इन द सेंस कि कोई मेरे को कुछ फालतू बोल दे या कोई मेरे से मिसबिहेव करे, है ना, इस तरीके का। पर ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ बहुत ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग्स हैं। जब आप ऐसी किसी कम्युनिटी में हो जहाँ लोग जेन्युइनली साधना कर रहे हैं, वहाँ पे इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट हो ही नहीं सकते। कि मैं तो ये बोलूँगा कि अगर कोई घर हैं जिनमें इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, मतलब कि लड़ाई झगड़े, अगर उसमें लोग ध्यान करने लग जाएं, वो लड़ाई झगड़े बंद हो जाएंगे। लाइक इट विल बिकम अ इवन ब्यूटीफुल होम, लाइक इट विल गेट मोर ब्यूटीफुल। तो यही चीज़ यहाँ मतलब अप्लाई होती है कि इतने सारे लोग हैं पर सारे ध्यान वाले हैं, कोई किसी से फालतू वो सब नहीं करता। अगर कोई ऐसी बात भी है स्कूल को लेके, कम्युनिटी को लेके, तो हम सारे साथ में बैठ कर डिस्कस कर सकते हैं उस बात को कि यार ऐसा ऐसा हो रहा है, मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, मेरे को क्या करना चाहिए। या मैं क्योंकि अभी नया हूँ तो शायद ऐसा हो सकता है, तुम्हें नए में कैसे लगता था। तो हम ऐसा करके सब कुछ रिजॉल्व कर लेते हैं। तो जो ऐसी चीज़ें थी कि अगर यहाँ कोई किसी तरीके के कोई नशे होते हों या फिर कुछ भी गलत मतलब आचरण हो किसी का, कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब इट इज़ द प्योरेस्ट प्लेस आई वुड से। ठीक है, तो इट इज़ वेरी नाइस। और जब जब कोई भी हमें विज़िट करता है, तो जैसे सड़क तक वो आए, चाहे वो अपने प्राइवेट ट्रांसपोर्ट से, लाइक कार वगैरह से या बस वगैरह से, तो उसके बाद ये काफ़ी हाइट पे है। लाइक कि अगर आप सड़क से यहाँ चलना चालू करोगे तो, क्योंकि अगर आप पहली बार आओगे तो आपको 15 मिनट प्लस लग सकता है, 15 मिनट, 16, 18, 20 मिनट। तो बहुत बार ऐसे होता है कि जिन लोगों की इंक्लिनेशन इतनी स्ट्रांग नहीं है मतलब स्पिरिचुअलिटी के लिए, वो लोग ऊपर आते ही नहीं। मतलब काफ़ी बार ऐसे हुआ है कि मेहमान आए, वो नीचे ही रुक गए, नीचे जो गेस्ट हाउस का एरिया है आश्रम का, वो उसी में रुक गए, वो ऊपर नहीं आए मिलने आनंद सर से।
क्योंकि उनकी इंक्लिनेशन इतनी स्ट्रांग नहीं है, और कुछ ऐसे हैं कि भाई वो कहाँ कहाँ से मतलब दुनिया के किसी कोने से भी मतलब पहुँच जा रहे हैं ना, और यहाँ तक। तो ये जो स्पेस है ये थोड़ा सा प्रोटेक्टेड है। और दूसरा ये भी बना रखा है, जस्ट लाइक अगर मेरे फ्रेंड्स आएँ तो मैं अपने फ्रेंड्स को यहाँ कम्युनिटी में स्टे नहीं करा सकता। हो सकता है कभी वर्स्ट केस हो गया, जैसे वो रात में आए और अब रात ज़्यादा हो गई है कि वो जा नहीं सकते, मतलब XYZ, अगर कोई एक्सट्रीम केस है तभी कुछ है कि हम इस कम्युनिटी में उसे एकोमोडेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ नीचे ही जो आश्रम का गेस्ट हाउस टाइप है कि वहीं पे वो मतलब रहते हैं। क्योंकि ये कम्युनिटी ऐसे बना रखी है कि जो ध्यान नहीं करता, मतलब फ्रॉम आवर साइड ऑल्सो, कि कोई ऐसा बहुत ज़्यादा हम उन्हें इनवाइट नहीं करते कि भाई तुम आओ, मतलब मेरे साथ रहो, ये देखो वो देखो। और इस कम्युनिटी में मतलब ये ध्यान रखा जाता है कि यहाँ जितने लोग हैं एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम वो सारे मेडिटेटर्स ही हैं, कि वो ध्यान करते हैं एक्टिवली, और वही लोग यहाँ रह रहे हैं। और दूसरा मैंने ये भी देखा कि कई बार जैसे मेरा जो फ्रेंड सर्कल है, मेरे फ्रेंड सर्कल में सारे बिल्कुल ऐसे ध्यान करने वाले नहीं है ना, कि हर तरीके के लोग हैं। तो कई बार ऐसा हुआ कि मान लो वो ग्रुप भी आया ना तो मेरे से मिलने, कि अगर वो नीचे स्टे कर रहे हैं, उनमें से एक दो बंदे यहाँ आएंगे, मतलब उन्हें यहाँ की एनर्जी अच्छी लगेगी, अदरवाइज दे विल गो बैक। और कई बार ऐसा भी हुआ, मेरे कुछ फ्रेंड्स आए, जैसे मेरे को यहाँ ड्रॉप करने आए कि चल हम तेरे को ड्रॉप भी कर देंगे, हम घूम भी लेंगे। तो वो जब आए वो ये सोच के आए कि हम 5 दिन रहेंगे यहाँ पे। तो भाई वो एक नाइट रह के अगले नाइट कह रहे हैं कि यार हम जा रहे हैं, कि हम और नहीं रह सकते यहाँ पे। क्योंकि ऐसे जो प्लेसेस हैं जहाँ इतनी शांति है, वो शांति भी हर किसी से टॉलरेट नहीं होती, हर किसी के लिए इजी नहीं है कि शांति को मतलब डाइजेस्ट करना। अभी रिसेंटली मैं मिला एक से, वो हमारे गेस्ट थे, लाइक ही इज़ अराउंड 39-40 ईयर ओल्ड। वो बता रहे थे कि अगर मेरे को यहाँ रहना पड़ जाए या रात में मेरे को अकेला सोना पड़ जाए तो मैं सो नहीं सकता, कि मेरे मतलब इतनी शांति में मेरे को डर लग रहा है। कि वो दिल्ली से आए थे, मतलब बिल्कुल वैसे पॉपुलेटेड एरिया से ना, तो ऐसा ऐसा मतलब किसी को फील हो सकता है जस्ट बिकॉज कि यहाँ इतनी शांति है। तो वो भी मेरे को कह रहे थे कि भाई तू फरीदाबाद से आके कैसे यहाँ रह ले रहा है, ऐसा ऐसा। तो मैंने उन्हें बोला, उस टाइम रात ही हो रही थी, लगभग 8 बज रहे थे। तो मैंने बोला कि यार पहाड़ में आप छत पे जाके ज़रा देखो कितनी लाइट्स दिख रही हैं, कि मैं ये तो बोलना ही नहीं चाहता कि हम कुछ स्पेशल कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ रह पा रहे हैं टफ़ कंडीशंस में भी, ऐसा, या ये कुछ कूल कर रहे हैं हम, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहाड़ों में आप देखोगे यहाँ लाखों लोगों के घर है, पहाड़ों में मतलब लाखों लाइट्स आपको जलती दिखेंगी रात में ना। तो इतने लोग रह रहे हैं, कोई ये बहुत ऐसी आश्चर्यचकित होने वाली कोई बात नहीं है। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें थी कम्युनिटी के बारे में जो मैंने शेयर करी। उसके बाद मैं आप लोगों को बोलूँगा कि अगर कोई कुछ भी और जानना चाहता है, क्योंकि मैं अभी बिना किसी स्क्रिप्ट के, बिना किसी क्वेश्चंस के मैं बैठा था, और मैंने लगभग, मेरे को लग रहा है 40 मिनट मैंने बोल दिया, कि अगर इसके बावजूद भी अगर कुछ रह गया, कोई अगर इस कम्युनिटी के बारे में कुछ भी जानना चाहता है तो बिल्कुल मेरे को आप कमेंट करो, चाहे मैसेज कर दो, और मैं उसे कवर करने की कोशिश करूँगा। और जो पिछली वीडियो थी, आई एम लाइक वेरी ग्रेटफुल कि बहुत लोगों ने वो पसंद करी, और मुझ तक फीडबैक आए कि अच्छा ऐसी ऐसी वीडियोस बनाते रहा करो। और मैंने बोला भी कि मतलब मेरे लिए ऐसी वीडियोस बनाना लाइक पता नहीं कि बहुत इजी नहीं है। इजी इन द सेंस, एक तो मैं बहुत बिजी रहता हूँ यहाँ पे, कि मैं ही नहीं, कम्युनिटी के सारे लोग, और वो उस बिजी लाइफ में वो खुश है, वो खुश वाला बिजी है, फ्रस्ट्रेट वाला बिजी नहीं। तो अपना वहाँ से निकल के कुछ और थर्ड चीज़ करने का बहुत ज़्यादा मन ही नहीं करता कि भाई कि अपन ये काम छोड़ के बैठ के वीडियो बनाएं। तो मेरे को लगता है कि अगर मैं वीडियो बनाऊं भी तो क्या पता मैं हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते में एक वीडियो अगर मैं बनाऊं तो वही शायद मैं कर सकता हूं, और वही ज़्यादा वैल्यूएबल भी होगा मेरे हिसाब से, मेरे लिए। और बाकी अगर कोई भी कुछ भी अनुभव और कुछ जानना चाहता है तो आई विल बी मोर देन हैप्पी कि वो शेयर करने के लिए, अगर उससे किसी को भी मदद मिल रही है। जिस एज से हम निकल रहे हैं
लाइक अभी मैं खुद ही 29 का हूँ, तो इसी एज के अराउंड वाले लोग ये वीडियो देख रहे होंगे। तो अगर ये क्वेश्चंस आंसर्स या मेरी लाइफ के इंसाइट एक्सपीरियंस कुछ भी अगर उन्हें मतलब हेल्प कर सकते हैं तो वाई नॉट। तो वी विल सी कि आगे क्या क्या कैसे कैसे होता है। बट आई एम सो हैप्पी कि आज भी मैं ये वीडियो बना पाया। आज यहाँ मोस्टली क्लाउडी वेदर था, तो मैं बैठ पाया शांति से यहाँ पे। ऑल राइट, तो हम फिर मिलेंगे आगे किसी वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।